हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपनी सर्ट्स और एंडाइसिस की करनी और घातांक की 6th क्लास करने जा रहे हैं, राइट। और जो है पिछली 5 क्लासों में हमने बेसिक और शॉर्ट ट्रिक्स दोनों ही देखे। ठीक है, बेसिक में हमने क्या किया था, सर्ट्स और एंडाइसिस में सारे रूल्स देखे थे विद एग्जाम्पल, और उसके बाद में हमने क्वेश्चंस लेने स्टार्ट किए, काफी शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताई है। और आज की क्लास में देख लीजिए स्क्रीन पे, आज की क्लास में हम ये सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि आपको इजी से इजी तरीके से समझाएं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो फटाफट से जो है पेन पेंसिल बुक जो भी आपके पास है लेके बैठ जाइए, क्योंकि जो मैथ्स है वो देखने से नहीं आएगी, वो आपको साथ के साथ में सॉल्व करना होगा, है ना। जब साथ के साथ में आप करोगे तभी आप कर पाओगे। देखने से क्या होगा, देखोगे और वो फिर जो है थोड़ी देर बाद आप उसको भूल जाओगे। तो इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि साथ के साथ नोट्स बनाइए। होप आपने ये जो पांचों क्लास है उसका नोट्स बनाया होगा, उसके आगे हम करेंगे। तो वही आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, करनी में 11 प्लस 2 करनी में 30 माइनस 1/, करनी में 11 प्लस 2 करनी में 30। ये दिया, पूछा कैसे जाएगा, ये दिया होगा, इसका मान ज्ञात करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ये जो सम है ये आपको दे दिया जाएगा। तो उसको करना कैसे है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जो है 5th क्लास में इसका जो है शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि ये जो इतना पार्ट दिया हुआ है, इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है ना। तो वही यहाँ पर भी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, उसी को यूज करके हम आगे सम करेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी दी है कि ये जो है और ये दोनों ही सेम है। ये और ये का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जो दिया गया है और यहाँ पर जो दिया गया है बटे में, वो दोनों सेम है, तो आपको सम करना काफी इजी हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये जो करनी में दिया गया है ना ये, अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, ये जो क्वेश्चंस मैंने आज लिए हैं सारे के सारे जो है पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, पिछले सालों के एग्जाम्स में आ चुके हैं, एसएससी में पूछे जा चुके हैं। तो वही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ध्यान से करिए। तो यहाँ देखिए कैसे दिया है, 11 प्लस 2√30। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम देखेंगे कि आगे कैसे करना है, ठीक है। तो आइए निकाल लेते हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में कल ही किया था। बहुत इजी है ये, 11 प्लस 2√30। अच्छा मान लीजिए अगर आपने पिछली क्लास मिस कर दी, आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं आ रही है वो, तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, ठीक है, सारी क्लास का लिंक दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। पहले जाओ 5th क्लास देखो, फिर आके ये क्वेश्चंस करो, तो आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ देखो, इसको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करने पे 30 मिले, गुणा करने पर 30 मिले, ऐसे दो नंबर में 30 को जो है विभक्त करेंगे, फैक्टराइज करेंगे कि हमें गुणा करने पे 30 मिले और जोड़ने पे हमें क्या मिले, 11 मिले, ठीक है, ऐड करने पे हमें 11 मिले। तो 30 का देखो क्या होता है, 6 5 30, राइट, 6 पंचे 30, ये पता है ना। और अगर मैं 6 + 5 करूं तो मुझे कितना मिलेगा, 6 + 5 करने पे यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा, 11 मिल जाएगा। ओके, तो बस हो गया ये क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करना है, 6 और 5, कभी भी बड़ा नंबर को हम इस तरफ आगे लिखेंगे। अब हमें वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पे हम वर्ग लगा देंगे। ये ट्रिक हम कब करते हैं, ये मैंने आपको बताया है, जब यहाँ पर आगे 2 दिया हो, है ना। तो अभी यहाँ पे √6 और √5, अगर यहाँ पर प्लस है तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, बस इसकी वैल्यू यही होगी। इसको सॉल्व करने पे हमें यही मिलेगा। बेसिक तरीके से भी करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, बट थोड़ा सा लेंदी होगा। तो ये सम वैसे ही इतना बड़ा दिया है, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम ट्रिक यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखो, करनी में 11 प्लस 2√30 कितना मिल गया है, √5 प्लस √6 प्लस √5। समझ में आ गया कैसे निकाला। यहाँ पर हमने 30 को ऐसे नंबर में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही करना है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया है ना। तो यहाँ पर हम इसको विभक्त कर देंगे, 6 + √5 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू मिल गई। अब हम आगे क्या करेंगे, बस ये वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। तो आगे कर लेते हैं एक दूसरा पेन में भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था हमारा, यस क्वेश्चन है हमारा, यहाँ मैं वापस से लिख रही हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है 11 प्लस 2√30, ठीक है, -1 अपॉन, फिर से वही दिया गया है, 11
प्लस 2√30। यही क्वेश्चन है ना, इसमें हमें क्या करना है, मान रखना है। हमें क्या मिला, √11 प्लस 2√30 का आंसर कितना मिला, 6 + 5। ये हमने पहले सॉल्व कर लिया वहां पे, -1 अपॉन नीचे भी वही दिया है तो यही हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हर का परमेयीकरण करते हैं, हर का रैशनलाइजेशन करेंगे। इसको रैशनलाइजेशन क्या होता है, उसका मतलब होता है कि जहां पर भी करनी दी है उसको करनी को हटाना है। तो उसको कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करा देती हूँ, फिर बताऊंगी कि कैसे मिला। हर का रैशनलाइजेशन कैसे किया हमने, ये √5, जब हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, ये जो इतना है, तो हमें मिलेगा √6 माइनस √5, ठीक है। वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ अभी। ये इतना मिल जाएगा हमें। उसके बाद ये सॉल्व करेंगे, कभी भी 1/√6 प्लस √5 है, प्लस है यहाँ पर तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यही आंसर मिलता है हमें। कैसे मिलेगा, वेट करिए बताते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा -6 माइनस माइनस, देखना मैंने यहाँ पे जो है ब्रैकेट लगा रखा है क्योंकि माइनस दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कभी भी यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है और साइन चेंज होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, -6 + 6 कैंसिल हो गया और हमें क्या मिला, √5 प्लस √5, तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 2√5। जुड़ जाएगा ना, जोड़ना भी मैंने बताया आपको, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये कहाँ से आ गया, 1/√6 प्लस √5, आपने उसको ये कैसे लिख दिया, √6 माइनस √5 कैसे लिखा, तो वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहले आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे किया हमने। सबसे पहले हमने क्या किया, मैं आपको एक बार और रिपीट कर देती हूँ। ये जो है इसका हमने क्या किया, वर्गमूल निकाला। वर्गमूल कैसे निकाला, शॉर्ट ट्रिक से निकाला। वो कैसे है, 5 अंक 30 हो जाएगा, 6 ले लिया 5, और वर्ग है तो वर्ग लगा दिया यहाँ पर, है ना, वर्ग लगा दिया यहाँ पर। बीच में प्लस साइन आई क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो हमें 11 प्लस 2√30 कितना मिल गया, यस, √6 प्लस √5। अब इसी की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। यहाँ पर हमने लिख दिया √6 प्लस √5 माइनस 1/√6 प्लस √5। फिर मैंने आपको कहा कि ये जो है इसको जब हम रैशनलाइज करते हैं तो हमें मिलता है √6 माइनस √5, राइट। और फिर उसके बाद हमने, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे किया है, और फिर उसके बाद √6 प्लस √5 माइनस 1/√6 माइनस √5, ठीक है। और अब ब्रैकेट को जो है ओपन कर लेंगे, यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा, √6 कैंसिल हो गया, √5 प्लस √5 कितना हो जाएगा, 2√5, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आपका ये डाउट क्लियर करते हैं ना कि ये कैसे आया। तो इसके लिए मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, रेड कलर कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, यहाँ पे स्पेस है ना हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे हमें मिला, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये क्या है, 1/, हर का परमेयीकरण कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, से रूट कैसे हटाएंगे। यहाँ पर आप देखो, जो हर में जो भी रूट के साथ दिया हुआ है, अगर प्लस है, सेम नंबर हम ऊपर लिखेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बस प्लस की जगह माइनस कर देंगे, प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। वो कर लिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही लिखोगे। सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर में, अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर चेंज नहीं हुआ है, अंश और हर में हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे कितना मिल जाएगा, एक में √5 और √6 को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मिलेगा। आप नीचे देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ये कैसा फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी, पहले है तो मैंने वो लिख लिया, आगे पीछे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या होता है, a² माइनस b² होता है, पढ़ा है ये, है ना। मेरे पीछे आ रहा है क्या, ये आपको दिखाई दे रहा है, a², यहाँ आई विल राइट हियर फॉर्मूला वंस अगेन, a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a², यस, ये हो जाएगा a² माइनस b² के, ठीक है। थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना, पेन टैबलेट दिक्कत दे रहा है। यहाँ पर a² माइनस b² हो जाएगा, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पर a क्या है, √6 है, और b क्या है, √5 है। करनी में 6 हमारा जो है वो a है, तो हमने करनी में 6 का स्क्वायर लिख दिया, -5 माइनस
करनी में 5 का स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इजी होगा। वर्ग और करनी कट जाएगी, वर्ग और करनी कट जाएगी। यहाँ क्या बचेगा, √6 माइनस √5 बटे में 1 आ जाएगा। तो बटे में 1 अगर हम ना भी लिखें तो समझ में आता है हमारा उत्तर वही होगा, √6 माइनस √5। तो ऐसे मैंने यहाँ पर ना इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आया आपको कैसे किया मैंने? ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। इसका आंसर है 2√5। आया आपको समझ में? इजी है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, देखो अब उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी पूछा था, बस क्या कर दिया है यहाँ पर, नंबर चेंज कर दिया है कुछ दूसरे साल में, अभी मुझे ईयर याद नहीं है। तो देखो यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया है बट क्वेश्चन सेम वैसे ही है ना, तो होप आपको भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब इसको भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले ये देखो, ये मैंने पिछली क्लास में इसको कैसे सॉल्व करना है बताया था, सेम वैसे ही जैसे अभी मैंने पिछला क्वेश्चन किया, सेम वैसे ही करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 प्लस 2√6। ठीक है, 5 प्लस 2√6 का निकालना है। सेम वही ट्रिक यहाँ लगानी है। ये जो 6 है इसको ऐसे हम फैक्टराइज करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 6 मिले और ऐड करने पे 5, गुणा करने पे 6 मिले और जोड़ने पे 5। तो वो क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 प्लस 2 5, राइट। तो हमारा, मैंने कहा था जो बड़ा नंबर होगा उसको आगे लिखना। वैसे प्लस में कोई मैटर नहीं होता है, माइनस के लिए ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है, तो हमेशा बड़ा नंबर आगे ही लिखो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे। वर्ग लगाना है तो यहाँ पर वर्ग लगा देंगे, बस हो गया इसका आंसर, यही है। वर्गमूल मिल गया हमें, √3 प्लस √2 है। अब क्या करना है, बस आगे चल के हमें इसका मान रखना है ना। क्वेश्चन एक बार और लिख दूं ताकि आपको याद रहे। 5 प्लस 2√6 है, हाँ प्लस था या माइनस था, ऊपर माइनस था, यस यस। तो इसको हम लिख लेंगे -1/5। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो बहुत कम लगता है। ऐसा नहीं है कि अभी तो हम सिखा रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि अरे मैम बहुत टाइम लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, जब आप कर लोगे तो इजी लगेगा। 3 प्लस √2, ईश्वर, ये हो जाएगा 3 प्लस √2 माइनस 1/, मैं डायरेक्ट लिख दूं √3 प्लस √2, क्या डायरेक्ट लिख दूं, मतलब रैशनलाइजेशन बिना किए लिख दूं। आपको समझ में आ गया रैशनलाइजेशन कैसे करना है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा √3, इसका रैशनलाइजेशन करने के बाद √3 माइनस √2। परमेयीकरण कैसे करना है आपको समझ में आ गया है, बस यही नंबर लेना है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यही आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 माइनस √3 और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा √2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो √3 कैंसिल कर सकते हैं, है ना, माइनस हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा √2 दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 1 2√2। ठीक है, ये आंसर होगा। आगे बात समझ में इजी लगा आपको? यहाँ पर भी आपको यहाँ इसका परमेयीकरण करना है, रैशनलाइजेशन करना है। ठीक है, वो आप खुद से करोगे और करके बताओगे मुझे। अब ये देखो थर्ड क्वेश्चन, ये ना एसएससी एमटीएस में आया था ये क्वेश्चन। एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बाय हाउ मच डस, ये डड हो गया है, इसको है एस है यहाँ पे। ठीक है, हाउ मच डस √12 प्लस √18 एक्सीड्स √3 प्लस √2। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है √12 प्लस √18 कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है √3 प्लस √2 से। अब ये कैसे निकालते हैं, अगर मैं आपको कहूं कि 12 5 से कितना बड़ा है तो उसको कैसे निकालेंगे हम, 12 5 से कितना बड़ा है, 12 में से 5 को माइनस कर देंगे, 12 में से 5 को घटा देंगे, तो हमें मिल जाएगा कि हाँ भाई 7 बड़ा है। तो अब यहाँ पर भी वही करना है, आपको करना वही चीज है, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे हमें शॉर्ट्स दिया हुआ है। 12 प्लस √18 कितना बड़ा है निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, √3 प्लस √2 को उसमें से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। अब माइनस कैसे करेंगे ये सवाल है। अब √12 और √18 इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखो बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो बहुत शोर हो रहा है, आप ध्यान इधर दो।
तो यहाँ देखो क्या होगा, 2 रूट यहाँ पे, अच्छा फैक्टराइज कैसे करते हैं ये मैंने आपको नंबर सिस्टम में फर्स्ट या सेकेंड क्लास में ही बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, बहुत सारे एग्जाम्पल लेके। अगर बच्चों नहीं आता है तो आप वहां से देख लेना, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2×6 = 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 2×3 = 6, 3 से 1। इसका मतलब है ये जो हमारा 12 है, तो मैं थोड़ा यहाँ स्पेस और ले लेती हूँ, यहाँ लिखती हूँ। ये जो हमारा 12 है, इसको हम किस में फैक्टराइज करेंगे, 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको फैक्टराइज करके लिख दिया। ऐसे ही 18 का क्या होगा वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। 18 का देख लो, 2 से करेंगे 9, 3 और 3×1 = 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2×3 भाई ये अपने आप ही लिख रहा है, तो यहाँ पर हो गया 2×3 वो आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली। तो √3 माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखो, अब ये जो 2 बार होगा, मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, जो 2 बार होगा, जो 2 बार है टर्म वो बाहर आएगा रूट से, तो 1 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, वर्गमूल है ना। तो यहाँ पर ये 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 3, प्लस ऐसे ही यहाँ पर 3 2 बार है ना, 3 2 बार है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा √2 माइनस √3 माइनस √2। अभी बात समझ में। अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स मतलब जैसे 2√3 और ये रहा इसका भाई √3, इसको साथ में ले लेंगे हम, ठीक है। प्लस ये जो है √2 दोनों एक जैसे हैं, इनको हम साथ में ले लेंगे। सिंप्लीफाई ऐसे ही करते हैं सॉर्ट्स को, ठीक है। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे ही सिंप्लीफाई करिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। अब 2 - 1 करेंगे और ये √3 प्लस 3 - 1 करेंगे और √2। अब हमें क्या मिला, यहाँ पर लिख दूं, विजिबल है, थोड़ा ऊपर कर दूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 2 में से 1 जाएगा, 1 ही बचेगा, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चले। अब 3 में से 1 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, 2√2, ये होगा हमारा आंसर। आया समझ में आपको आंसर क्या मिला हमें, तो हमें इसका माइनस करने पे हमें आंसर मिला है, यस, यहाँ पे √3 प्लस 2√2। आई विल राइट हियर, ताकि वहां नीचे थोड़ा क्लियर से दिख नहीं रहा है। तो इसका आंसर है 2 प्लस सॉरी, इसका आंसर है √3 प्लस 2√2, ठीक है। ये इसका आंसर है, समझ में आ गया आपको। सबसे पहले क्या करना है, ऐसा कोई भी नंबर दिया है उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके अगर ऑर्डर 2 है तो जो 2 बार है करनी में वो बाहर आ जाएगा, 1 बार लिखेंगे। अगर ऑर्डर 3 है तो जो 3 बार होगा वो बाहर आ जाएगा, उसको 1 बार लिखेंगे, और बस सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ध्यान रखना है जैसे मैंने बताया सिंप्लीफिकेशन करते समय। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी एसएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। एसएससी के एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको भी वैसे ही करना है। फाइंड द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ 2√50 प्लस √18 प्लस √72। यहाँ पर प्लस की जगह माइनस है बच्चों, ठीक है, माइनस है एग्जाम में। और हमें एक चीज और दी गई है कि इफ √2 = 1.41, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। √2 = 141 दिया है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करेंगे, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें भी। क्या दिया है, 2√50 प्लस, एक मिनट इधर जगह है, यस, ठीक है। अब देखो, √18 माइनस 72, ये क्वेश्चन है। बस इसका भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 50 को फैक्टराइज कर लो, 50 को फैक्टराइज करके क्या मिलेगा, 2 से 25 हो जाएगा, 5 से, और फिर जाएगा 5 से, यहाँ है, मैंने यहाँ लिखा है, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 50 कितना मिल रहा है, 2। 50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू, तो 50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। प्लस 18 का भी हमने पीछे किया था, 18 का हमें क्या मिल रहा था, 2 इंटू 9 होता है, तो 3 इंटू 3। हाँ, 72 का क्या हो जाएगा, 72 का क्या हो सकता है, हाँ जी, 36 दूनी 2, है ना।
36 दूनी 2 करेंगे तो 72 मिलेगा। और 36 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 2। आप यहाँ पर इसको निकाल के देख सकते हो 72 का। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या करोगे, फिर से वही जो 2 बार है उसको हम कितनी बार लिखेंगे, बाहर, रूट के बाहर 1 बार ले आएंगे। ये 2 बार है, यहाँ पर ये 2 बार, तो इसको मैंने रूट के बाहर लाया, 2 पहले से ही था, 5 रूट 2, ठीक है, प्लस यहाँ 3 बाहर आ जाएगा रूट 2, माइनस, अब देख रहे हो कि कुछ समझ में आ रहा है कि रूट 2 आ गया है, कॉमन आ गया है ना सब जगह, रूट 2 रूट 2। अब क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा 10 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 माइनस, यस, माइनस 6 रूट 2। आई बात समझ में, इतना समझ में आ गया। यहां से हमने क्या किया, ये जो 2 बार 5 है उसको 1 बार लिखा, 2 बार 3 को 1 बार लिखा, 2 बार 6 को 1 बार लिखा, और फिर ये तो सिंप्लीफाई कर दिया, 2 5 जा 10 हो गया, ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करोगे। अब 10 प्लस 3 माइनस 6, ये क्या किया मैंने, ये जो रूट 2 है उसको हमने कॉमन ले लिया, यहाँ ले लिया, इसको जोड़ रहे हैं। तो अब इसको जोड़िए आराम से, क्या मिलेगा, 10 प्लस 3 कितना होता है 13 माइनस 6, 7 हो जाएगा, 7 रूट 2। अब हमें एक चीज और दी गई थी कि अगर रूट 2 की वैल्यू 1.41 हो तो इसका क्या मान आएगा, तो बस मान रख दो 7 इंटू 1.41 और गुणा करके बता दो कि कितना आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कितना मिला आपको, कम, ठीक है। तो समझ में आया आपको कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हो, या फिर अपना जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर आप जुड़ सकते हो और वहां पर मुझे पूछ सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। आगे ले ले, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बट ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। अब इसको कैसे करेंगे हम, देखो क्या दिया है, रूट 3 रेज टू n बराबर 729, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, अब सबसे पहले तो हम रूट 3n को कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। रूट 3n को कैसे लिखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला है, अगर ये जो मैंने आपको पहले बताया इंडाइसिस के जो रूल बताए उसके हिसाब से फॉर्मूला है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये n/2 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं होता है, मतलब 2 होता है, इसका मान ये हो गया, ये हमारा फॉर्मूला है ना। तो उसी तरीके से ये जो रूट 3n है वो क्या हो जाएगा, 3 की घात n/2, यहाँ पर जो n होता है वो ऊपर आ जाएगा, और ये कर्ड इसका मतलब होता है 1/2, तो n/2। वैसे यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं इसकी घात n/2। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो देखो, ये वर्ग है ना, वर्ग है तो वो बटे में आके 2 हो जाता है, ठीक है। अब 729 का क्या करना है वो देखो, 729 को क्या करोगे, फैक्टराइज कर दो। इसीलिए सबसे पहले जो मैंने क्लास लेनी स्टार्ट की थी तो मैंने आपको फैक्टराइजेशन सिखाया था, ये आपको एलसीएम एचसीएफ में भी काम आएगा, बहुत जो है यूजफुल है, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 से करेंगे, 3 2 जा 3 4 जा 12, 3 3 जा मतलब 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से करेंगे, 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 27। ये मेरे पीछे आ रहा है क्या, लेकिन देख लो 9 आता है, सुन लो। 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, और 3 से करेंगे तो 1, मतलब ये कितनी बार आ रहा है 3, 729 में 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो मैं 729 को लिख सकती हूँ 3 की घात 6। आया कुछ समझ में, ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया, ठीक है। अब देखें पेज रखा है, नहीं, चलो यहीं कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि 3 की घात n बराबर है 729 के, तो 3 की घात n की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 की घात n/2 है ना, वर्गमूल है इसका, इसको मैं लिख सकती हूँ ये बराबर 729 को क्या लिख सकती हूँ, 3 की घात 6। अब यहाँ देखो आधार सेम है और घातांक अलग है, बेस सेम है बट उसका जो पावर है वो अलग है। तो बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 बराबर हो जाएगा 6 के, ठीक है, n/2 बराबर हो जाएगा 6 के, इसलिए हमें n यहाँ मिलेगा 6 गुणे 2 12, n कितना मिल जाएगा हमें 12 मिल जाएगा। आई बात समझ में, बहुत इजी था।
बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बड़ा किया आपको समझाने के लिए, वरना ये हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करती। 3n की जो ये है वर्गमूल है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देती n/2, और इसका मैं निकाल के लिखती 6, और फिर यहाँ पर मैं ये दोनों को कंपेयर कर देती। n/2 बराबर 6, n बराबर 6 गुणे 2, n बराबर हो जाएगा 12, ऐसे कर देते हैं। बट यहाँ पे अभी मैंने आपको पहले समझाया कि 729 को कैसे हम लिख सकते हैं, 3 की घात 6, और ये जो है वर्गमूल दिया है 3n को कैसे हम लिख सकते हैं n/2, है ना। फिर उसके बाद हमने किया, लेकिन है बहुत छोटा सा, समझ में आया, इसको ऐसे करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3√3 इज। रैशनलाइजेशन का ही मतलब क्या होता है, परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है कि हम करनी हटा देते हैं। अब करनी हटाने के लिए यहाँ पर 3√3 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये करनी हट जाए, है ना। मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मुझे वो फैक्टर बताना है। यहाँ पे मुझे परिमेयीकरण नहीं करना है, यहाँ पे मुझे बस वो फैक्टर बताना है कि क्या मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये करनी हट जाए। तो बहुत इजी है, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से ही करेंगे, है ना। √3 से करेंगे तो √9 हो जाएगा, तो यहाँ हमें आंसर मिल जाएगा 9 को बाहर आ जाएगा 3। यहाँ से करनी हट गई, कब हटी, जब हमने इसमें √3 से मल्टीप्लाई किया। तो इसका आंसर क्या है, 9 नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर होगा √3। हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताना है कि मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो इसलिए आंसर हमारा है √3। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आई थिंक सो दिस इज लास्ट वन। अब देखो यहाँ पर दिया है √15 बराबर है 388 के, और ये सारे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आ चुके हैं, राइट। √15 इज इक्वल टू 388, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √5/3। अब यहाँ पर देखो दिया तो 15 है और पूछ रहा है 5/3 का, कैसे निकालेंगे। दिया है कि √15 बराबर है 388 के, और आप हमें बताइए कि √5/3 का मान क्या होगा, है ना, ये पूछ रहा है। अब ये कैसे करेंगे, ये भी बहुत इजी है, कुछ भी इसमें नहीं है, मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत इजी है। अब भाई हमें तो दिया है 15 की वैल्यू, पूछ रहा है 5, तो हम क्या करेंगे, ये 5 को 15 बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि इसका मान ना बदले। तो क्या होता है, अगर हम किसी भी सेम नंबर से अगर मैं इसमें ऊपर नीचे गुणा करूं तो वो नंबर इसकी वैल्यू जो होती है इसके बराबर ही होती है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 5/3 को 15 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 3 15 होता है, तो मैं यहाँ पर ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 15, और 3 3 9। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, ये मैं हटा देती हूँ सॉर्ट। तो यहाँ पर हमें मिलेगा यहाँ पे हमें मिलेगा √15, और 9 किसका वर्ग है, 3 का ना। तो ये हो गया, ये 3 लिखते समय पता नहीं क्या हो जा रहा है पेन में, 3 लिखने नहीं दे रहा है ना। अब √15 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 388/3, बस भाग कर दो, भाग कर दो मतलब भाग मत जाओ, इसको जो है डिवाइड करो, 3 1 3, 3 2 6, 2 बचेगा, 3 3 9 27, आगे पढ़ा नहीं आ रहा है, और 3 जो है 2 बचेगा, 3 3 3 3 ऐसे आता रहेगा, तो 129 डिवाइडेड बाय 129.33, ये इसका आंसर होगा। इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसको 15 कैसे बनाए भाई। आ गई बात समझ में, ठीक है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको ध्यान में रखिए। जब मंजिल तय हो जाए तो रास्ते मत देखना, रास्ता खुद बनाना और जीत जाना, ठीक है। तो अब अगली क्लास में क्या करेंगे, थोड़े से इंडाइसिस के क्वेश्चंस ना वो रह रहे हैं, वो मैं आपको कराती हूँ। थोड़ा इंडाइसिस का क्वेश्चंस रह रहा है, इंडाइसिस मतलब घातांक के कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं, वो करेंगे, और उसके बाद हम अपना एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और एक जो प्रैक्टिस सेट है, जो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम प्रैक्टिस सेट कराइए, तो मैं सोच रही हूँ वो लाइव कराएंगे आपको, तो उसके लिए भी तैयार हो जाइए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितने बजे ठीक रहेगा लाइव क्लास। ओके, ठीक है, चलो, till then keep practicing. Okay, thanks for watching.